हेलो गाइस, आप सभी की प्रिपरेशन कैसे चल रही है। अभी हम लोग करेंगे कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, मैं डेली यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स से क्वेश्चंस करवाती हूँ और मैं डेली क्वेश्चंस लेकर आती हूँ अलग अलग टाइप की, ताकि आपकी प्रैक्टिस में थोड़ा सा मेरा सहयोग रहे। ठीक है, तो अभी मैं क्वेश्चंस करवाने वाली हूँ और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे क्या होगा कि जो भी आने वाले वीडियोस है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। अभी देखिए हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चंस क्या है हमारा, इधर मैंने कुछ थोड़ा सा न्यूमेरिकल सब मिक्स करके क्वेश्चन लिया है। ठीक है, तो कुछ अलग होने वाला है आज का वीडियो। अभी देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, कंजम्पशन गिवन है, इन्वेस्टमेंट गिवन है, आपको क्या निकालना है, इक्विलिब्रियम आउटपुट। ठीक है, तो मैंने बहुत पहले भी समझाया था कि इक्विलिब्रियम कब होता है। इक्विलिब्रियम का सिचुएशन होता है एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। इक्विलिब्रियम कब होगा, जब एग्रीगेट डिमांड के बराबर एग्रीगेट सप्लाई होगा तो होगा इक्विलिब्रियम। ठीक है, एग्रीगेट डिमांड क्या है, C प्लस आई, एग्रीगेट सप्लाई क्या है, C प्लस S। ठीक है, ये एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला है कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला क्या है, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। ठीक है, और एग्रीगेट सप्लाई का है ये कंजम्पशन है और ये है सेविंग। ठीक है, तो ये एग्रीगेट सप्लाई का फॉर्मूला, ये एग्रीगेट डिमांड का कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, एग्रीगेट सप्लाई का कंजम्पशन प्लस सेविंग। आपने बेसिक मैक्रो इकोनॉमिक्स में ये सब पढ़ा होगा। ठीक है, अब इसमें देखिए C कॉमन है और C कॉमन, तो I इज इक्वल टू S। तो देखिए अगर हम बात करें इक्विलिब्रियम की, तो दो कंडीशन में इक्विलिब्रियम होता है। एक, जब एग्रीगेट डिमांड के बराबर एग्रीगेट सप्लाई हो तो इक्विलिब्रियम है, और जहां पर सेविंग के बराबर इन्वेस्टमेंट हो तो भी इक्विलिब्रियम है। क्योंकि अभी हम लोग ने एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला लिखा C प्लस आई, एग्रीगेट सप्लाई का लिखा C प्लस S, और हम लोग ने इसमें से C और C कॉमन था तो हम लोग ने कटिंग कर दिया, तो I इक्वल टू S बचा, मतलब कि इन्वेस्टमेंट के बराबर सेविंग या फिर सेविंग के बराबर इन्वेस्टमेंट। यहाँ पर कोई भी सिचुएशन हो, एग्रीगेट डिमांड के बराबर एग्रीगेट सप्लाई हो या सेविंग के बराबर इन्वेस्टमेंट हो, दोनों सिचुएशन में इक्विलिब्रियम ही होता है। ठीक है, ये चीज तो आपने बेसिक समझ लिया। अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या बोला, कंजम्पशन आपको गिवन है, इन्वेस्टमेंट गिवन है, आपको क्या निकालना है, इक्विलिब्रियम आउटपुट। ठीक है, ये जो एग्रीगेट सप्लाई है इसको हम लोग इनकम आउटपुट बहुत कुछ बोलते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, बहुत सिंपल है, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। अब एग्रीगेट सप्लाई को आप Y भी बोल सकते हैं, क्योंकि एग्रीगेट सप्लाई को इनकम आउटपुट बहुत कुछ बोलते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग Y बोल रहे हैं। एग्रीगेट डिमांड की बात करें तो यहाँ पे कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। ठीक है, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट एग्रीगेट डिमांड है। अब कंजम्पशन की बात करें तो यहाँ पर हमें कंजम्पशन का फॉर्मूला दिया हुआ है, यानी कंजम्पशन का वैल्यू गिवन है 40 प्लस 0.90 y। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं 40 प्लस 0.90 y, और इन्वेस्टमेंट की बात करें, इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कितना है, 50 है, इज इक्वल टू y। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। अब आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे देखिए 40 और 50 ये दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 90 प्लस 0.90 y इज इक्वल टू y। ये यहाँ तक समझ में आया। अब हमने क्या करें, 90 यहीं पे रहेगा, अब y माइनस 0.90 y। अब इसको आप माइनस करिए। ठीक है, तो इसको y में कुछ नहीं, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे 1 है। ठीक है, 1 माइनस 0.90 y, अगर हम लोग इसको माइनस करेंगे, ठीक है, तो कितना आएगा, 0.90 करेंगे तो हम लोग कितना आएगा, 0.1 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आएगा, 0.1 y, यहाँ पे आएगा 90। ठीक है, ये चीज समझ में। अब देखिए y इज इक्वल टू 90, ये जो मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में 0.1, ये समझ में आया, 0.1 है, ये वाला मल्टीप्लाई में था, ये इधर से यहाँ आ गया तो क्या हो गया, डिवाइड में हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए नीचे आ गया। अब देखिए यहाँ से डेसिमल को हटाएंगे, ऊपर में आ जाएगा 0, तो हमारा क्या आया, 900 आएगा। ठीक है, 900 इज इक्वल टू y, या फिर y इज इक्वल टू
900, ठीक है। तो ये क्या निकाले हम लोग ने, इक्विलिब्रियम आउटपुट हमारा कितना है 900 आया, ठीक है। ये प्रोसेस आपको पूरा समझ में आया, ठीक है, नहीं आया तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा कितना है 900 आया, तो आंसर विल बी ए 900, ठीक है। तो ये इस तरह के जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है प्रैक्टिस करिएगा, एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। और ये इसमें थोड़ा सा जो डायरेक्ट क्वेश्चन होता है उससे थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगता है, थोड़ा सा, ठीक है। अब देखिए डेरिवेटिव ऑफ log x, तो हम लोग सब कोई जानते हैं, आप लोग ने बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ा 11-12 में, जिसका मैथ था वो लोग ने तो पढ़ा ही होगा। और अभी हम लोग इकोनॉमिक्स में भी थोड़ा सा मैथ में डेरिवेशन, ये इंटीग्रेशन, फिर डिफरेंशिएशन हम लोगों को पढ़ने को मिलता है। तो यहाँ पे देखिए डेरिवेटिव ऑफ log x की बात करें, बहुत सिंपल है, log x का डेरिवेटिव कितना 1/x होता है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका d 1/x, ठीक है। आंसर क्या होगा d 1/x। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टेट विच डू नॉट हैव आरआरबी, ठीक है। कौन सी स्टेट में आरआरबी नहीं है, ठीक है। तो गोवा एंड सिक्किम में आरआरबी नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा ए, गोवा एंड सिक्किम। आंसर क्या हो गया, ए हो गया, ठीक है। तो ये छोटा सा क्वेश्चन सीरीज था, बहुत छोटा सा था। मैं थोड़े ही मतलब कोशिश कर रही हूँ कि मैं थोड़ा टाइमिंग बढ़ाऊं, तो अभी मेरा जितना हो पाया मैंने इतना छोटा सा सेशन लिया। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कंफ्यूजन हो, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और वीडियो और मैं ट्राई करूँगी थोड़ा सा लंबा करूँ और भी क्वेश्चंस लेकर आऊँ। और मैं मॉर्निंग और इवनिंग में जो क्वेश्चंस MCQ शॉर्ट वीडियो में अपलोड करती हूँ उससे भी देखा करके, इससे आपको बहुत बेनिफिट्स होंगे। आप वैसे भी वीडियो से स्क्रॉल करते होंगे, उसमें कुछ आप पढ़ाई वाला भी देखेंगे, तो उससे क्या होगा आपके माइंड में चलता ही रहेगा वो सारे क्वेश्चंस, ठीक है। तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग मिलेंगे लेकिन वीडियो के साथ।